अपराध नीति एपिसोड 11। मुख्यमंत्री कार्यालय का बैठक कक्ष। बैठक की आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली हैं। विनय वर्मा। उपस्थित मंत्रीगण, आज की आपातकालीन बैठक का उद्देश्य पार्टी भीतर की साजिशों को नाकाम करने का है। सोचा नहीं था मेरे अपने ही पीठ के पीछे छुरा घोंपना चाहते हैं। उनका कोई सुराग मिला? एक मंत्री ने कहा। अफसोस, अब तक बागियों से संपर्क नहीं हो पाया। मंत्री 2। उनके पीए तक के मोबाइल बंद हैं। मंत्री 3। माफ कीजिए, मुखौटे के भीतर छिपे बहरूपिये को समझने में बड़ी देर कर दी। विनय वर्मा। पीठ पीछे होने वाली घिनौनी साजिश का अंदाजा भला कैसे हो? तीसरे मंत्री ने जवाब दिया। उसकी गतिविधियों पर एक दो बार संदेह प्रकट किया गया, परंतु किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। विनय वर्मा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन किसी के अंतरात्मा में झांक कर थोड़ी ही देखा जा सकता है। ऊपर से दामाद का रिश्ता, शायद यही बड़ी भूल हो गई। पहले मंत्री ने कहा। आपकी भलमानसी का उसने खूब दुरुपयोग किया। इस रिश्ते के चलते हम भी सीधे उंगली उठाने कतराते। विनय वर्मा। लेकिन हमने तो हर एक से संतुलित बर्ताव किया। संबंध हो या ना हो, हर एक को एक ही नजरिए से देखा। दूसरे मंत्री ने कहा। शायद यही बड़ी वजह बनी। विनय वर्मा ने जवाब दिया। उसकी बढ़ती लालसा ने ही आज इस रास्ते पर ला खड़ा किया उसे। पहले मंत्री ने कहा। लालच बुरी बला है। आपका अंदेशा भी सही है, लेकिन यहां लालच के साथ साथ द्वेष की भी बू आ रही है। विनय वर्मा ने कहा। काहे का द्वेष? मैंने हमेशा एक बेटे की नजर से देखा है उसे। तीसरे मंत्री ने कहा। उसकी मंशा शीघ्र ऊंचाई पर पहुंचने की थी। विनय वर्मा। मतलब कहीं आप? तीसरे मंत्री ने कहा। हो सकता है अगली बार सिंहासन बैठना चाहता था, लेकिन आपकी ईमानदारी उसे रोक रही। विनय वर्मा ने कहा। इसे नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन मेरे द्वेष का शिकार आप भी हो गए। मंत्री 1। गेहूं के 7 घुन भी पिसते हैं। विनय वर्मा। इसका बेहद अफसोस रहेगा, लेकिन जो हमने किया एक मुख्यमंत्री का दायित्व था। पद की गरिमा बनाए रखना हम सबका कर्तव्य बनता है। मंत्री 3। लोहाना जैसे बेईमान से ऐसी उम्मीदें करना बेवकूफी है। इसमें केवल आपकी ही नहीं, गलती तो हम सबकी है। आदमी को पहचानने में हम सब ने बड़ी भूल कर दी। मंत्री 1। एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी खराब कर देता है। सोचिए, इतने कम समय में उसने 1/3 विधायक कब्जे में ले लिए। मंत्री 2। हो सकता है ऊपर से मजबूत दिखाई देने वाली टहनी अंदर से खोखली होती गई हो। बस किसी परिंदे के बैठने का बहाना काफी था शायद। विनय वर्मा। ऐसे संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, परंतु लगता नहीं कि हमारी जड़ें इतनी कमजोर हैं। मंत्री 3। क्या अब भी आपको उसके लौटने की उम्मीद है? विनय वर्मा। महोदय, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कल तक हमें उम्मीद बनाए रखनी होगी। हो सकता है कि उनमें से कुछ सोचने का समय लेना चाहते हो और कुछ बाहरी दबाव के कारण सामने आने से कतरा रहे हो। मंत्री 1। मत भूलिए, विधानसभा में उनकी अनुपस्थिति सरकार के पतन का सामान बनेगी। विनय वर्मा। हाँ, ये बड़ी चिंता की बात है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी विपक्ष इतने आंकड़े नहीं जुटा पाएगा। मंत्री 2। किसी साठ गांठ से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी ऐसे अवसर भला विपक्ष जाने कैसे देगा? विनय वर्मा। बात सैद्धांतिक मतभेद से कहीं अधिक वैचारिक भिन्नता की है। ऐसी संभावना बहुत कम होगी। मंत्री 2। तो क्या विधानसभा भंग कर चुनाव की शरण में जाना चाहिए? विनय वर्मा। अब यह सब उच्च संवैधानिक पदों पर निर्भर होगा। मंत्री 3। सिवाय उम्मीद के कोई और विकल्प बचा नहीं। हाईकमान की क्या राय है? विनय वर्मा। मीडिया से खासा प्रभावित नजर आते हैं। वेट एंड सी के मोड में हो शायद। मंत्री 1। मीडिया को हल्के में लेने की भूल का यह नतीजा है शायद। पहले भी इस पर विचार विमर्श हुआ, परंतु हर बार नजरअंदाज किया गया। विनय वर्मा। मत भूलिए कि तब और अब में काफी अंतर है। यहां बिना सबूत के खुलेआम झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। संख्या के बहाने झूठ को सच में बदलने की कवायद शुरू की गई है, और ऊपर से फर्जी दलीलें सूत्रों के हवाले से। ये सूत्र कहां के हैं? है भी या नहीं, कोई नहीं जानता। जो भी हो, सच आज नहीं तो कल सामने आएगा जरूर। तब तक तो बहुत देर हुई होगी। मंत्री 2। ना जाने कब तक झूठे आरोपों का कलंक माथे पर लिए घूमना पड़ेगा। मंत्री 3। सच की राह तकते तकते कहीं जिंदगी की शाम ना हो जाए।
विनय वर्मा, आपकी चिंता और उसके कारण मैं समझ सकता हूँ। हमारे पास कल तक का समय है। हमें प्रतीक्षा के साथ प्रयास भी करना होगा। बागियों से संपर्क का प्रयास करें। किसी सूरत में हमसे बात करने की कोशिश करें। मैं आखिरी बार हाई कमान की राय लेने का प्रयास करूंगा। आज हमारी सरकार की अग्नि परीक्षा है। आशा करते हैं कि हम इस परीक्षा में सफल होंगे। आपसे सहयोग की दरकार होगी। धन्यवाद।